गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम आप लोग को पहचानना सिखाएंगे कि हिंदी में कैसे पहचानते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंग्लिश में किस टाइप से सेंटेंस को पहचानेंगे, किस टेंस का है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम टेंस को पहचानना सीखते हैं, है ना। टेंस को कैसे पहचानते हैं समझते हैं। तो देखिए टेंस, ठीक है, टेंस को एक तो काल या फिर समय, ठीक है। तो टेंस बोले तो क्या होता है, टेंस बोले तो जो टाइम और समय को बताता है, सॉरी समय और काम को बताता है। किसको बताता है? समय और काम। मतलब कि हमको एक चीज देखना है कि किस समय में कितना काम हुआ है और कौन सा काम हुआ है, या कोई भी काम जो है कि किस टाइम में हुआ है, तो उसी चीज को बताने के लिए हम किस चीज को पढ़ेंगे? हम टेंस को। ठीक है, तो ये टेंस जो होता है, यदि मैं इसको अपने तरीके से यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग को समझना है कि भाई जो टेंस है मैं इसको किस टाइप से क्लासिफाई करता हूं, आपको ध्यान से समझना है। ऑटोमेटिकली सारा आपको समझ आने लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला टेंस, टेंस कितनी पे डिपेंड करता है बेटा? बोलो। टेंस, टेंस बोले तो काल या इसी को बोलते हैं क्या? समय। हाँ, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक तो टाइम पे और एक वर्क। किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा? टाइम। एक टाइम और एक क्या हो जाएगा आपका? वर्क। ठीक है, ये टाइम पे ये टाइम पे डिपेंड रहता है और किस पे डिपेंड रहता है? वर्क। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना है। टाइम मींस क्या होता है बेटा? समय। टाइम मींस क्या होता है? समय। टाइम मींस होता है समय और वर्क मींस क्या होता है आपका? काम। वर्क मींस क्या होता है बेटा आपका? कार्य। तो दो चीज पे डिपेंड रहेगा, टाइम और वर्क। सभी लोग आपको मैं टेंस को पहले मैं सेंटेंस को पहचानना सिखा देता हूं बेटा, ताकि हमको जब बोलने में जब मैं आप लोगों को बोलूं कि ये वाला इस टाइप का टेंस है या इस टाइप का सेंटेंस है, तो आपको बनाने में दिक्कत न जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पहले ध्यान दीजिए सभी लोग। मैंने बोला बेटा हम पढ़ रहे थे, अभी मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? स्टार्ट किया हूं। बस आप लोग को फोकस करना है कैसे सही बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था बेटा, क्या बताया था? टेंस। हां, टेंस बोले तो काल या समय, मतलब किसी भी समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका? टेंस। ठीक है, तो हम टेंस के बारे में बताते हैं कैसे समझते हैं इसको। तो मैंने आप लोगों को दो भागों में कैटेगराइज किया। एक आपका क्या हो जाएगा? टाइम और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? वर्क। ध्यान से समझ लीजिए लोग, और इसको राइट भी करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने आप लोगों को बोला ये जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है ये तीन चीज पे, इसमें टाइम तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? तीन। ध्यान दीजिए, है ना, सभी लोग से बनना चाहिए इस बात। ठीक है, तो टाइम हमारे पास तीन प्रकार से होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास? प्रेजेंट। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास? प्रेजेंट। सेकंड कौन सा हो जाएगा बेटा? पास्ट। क्या हो जाएगा? पास्ट। और थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूचर। ठीक है, अब इनको समझ दीजिएगा। मैंने बोला हूं कि हमारे पास टाइम कितना होगा? बोलो, टाइम कितना होगा? थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। इसी को यदि हम हिंदी में बोलेंगे बेटा, हमारे बाइलिंगुअल चल रही है तो इसमें हिंदी में भी समझ लीजिए। इसी को बोलते हैं हम वर्तमान। क्या बोलते हैं बेटा? वर्तमान। वर्तमान। और इसी को बोलते हैं हम क्या? पास्ट को भूतकाल, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? भविष्य। ठीक है, ये क्या बता दिए इन लोगों ने? समय। क्या बता दिए बेटा? समय। समय बोले तो टाइम। तो आपको समझ आ गया टाइम कितने प्रकार से होगा? बोलो। तीन। कितने प्रकार से होगा बेटा? तीन। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी बार में समझ लीजिए। प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट जो एट प्रेजेंट में अभी जो वर्क कर रहा हूं, अभी जो काम कर रहा हूं मैं पढ़ाने का, ये कब कर रहा हूं मैं? अभी। तो ये क्या है? इनका ये प्रेजेंट। ये कब है बेटा? प्रेजेंट। और जब मैं आप लोगों को कल भी पढ़ाया था, ये कब की बात थी? पास्ट। ये कब की बात थी? पास्ट। और मैं आपको और कल भी पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर। तो टाइम कितने प्रकार से होगा आपके पास? थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। आप इन चीजों पे डिपेंड देखो, ये ध्यान समझ लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टेंस समझ आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं वही बोल रहा हूं बेटा कि मैंने बोला हूं केस जो होता है दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो टाइम एंड सब्जेक्ट किसका बेटा वर्क पर, मतलब किसी भी समय में या किसी भी टाइमिंग में किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका टेंस। ठीक है, तो मैंने पहले बताया प्रेजेंट जो अभी कर रहे हैं, पास्ट जो हमने कल किए थे, और फ्यूचर जो आगे करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते बेटा वर्क, क्या देखेंगे हम वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क होता है आपके पास सिंपल, क्या होता है बेटा सिंपल। सिंपल सबसे पहले आपके पास वर्क कौन सा हो जाएगा सिंपल, या इसी को बोलते हैं इंडेफिनाइट। क्या बोलते हैं बेटा इंडेफिनाइट। क्या बोलते हैं इसी को ही इंडेफिनाइट। ठीक है, उसी प्रकार से आपका सेकंड वाला वर्ब हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। क्या बोलते हैं कंटीन्यूअस। ठीक है, सेकंड वाले वर्ब को क्या बोल देंगे हम कंटीन्यूअस। ठीक है, थर्ड वाला वर्ब क्या हो जाएगा बेटा परफेक्ट। क्या हो जाएगा परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसी को हम परफेक्ट। और फिफ्थ फोर्थ वाला क्या बोल देंगे हम लोग परफेक्ट कंटीन्यू, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, चलिए तो हमारे पास वर्ब कितने हो गए बेटा 4 टाइप्स वर्ब हो गए। फर्स्ट सिंपल, या इसी को बोल देते हैं इंडेफिनाइट। सेकंड कौन सा हो जाएगा कंटीन्यू, और थर्ड कौन सा हो जाएगा परफेक्ट, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा बेटा परफेक्ट कंटीन्यू। अभी हमको सिर्फ समझना है कि हम हिंदी में स्टेप टू टेंस को पहचानेंगे और इंग्लिश में भी कैसे टेंस को पहचानेंगे। सबसे पहले मैं यही समझा रहा हूं। ठीक है, फिर हम वन बाय वन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, है ना, वॉइस, नरेशन, टेंस, इनके बारे में सब आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले पहचानना बनना चाहिए, जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कोई भी सेंटेंस की। तो ठीक है, सेंटेंस कैसे बनते हैं सब सारी चीजें। तो मैं वही बोल रहा हूं बेटा, ये सिंपल का मतलब होता है सामान्य। क्या होता है मेरे बच्चों सिंपल मींस सामान्य, है ना। और कंटीन्यूअस मतलब होता है सतत या लगातार। ठीक है, कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है बेटा सतत, या इसी को बोलते हैं लगातार। जब कोई काम सतत चलता है या कंटिन्यू चलता है लगातार, तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब होता है सतत पूर्ण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम लोग सतत पूर्ण। कोई दिक्कत नहीं रखिए, आपको हिंदी समझ आई आप लोग को। ठीक है, अब इसी को देखो बेटा हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं। मैंने बोला सिंपल सा कोई कार्य है ना, चाहे प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज बेटा जो कंटीन्यूअस है, ये कंटीन्यूअस कोई काम चल रहा है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, सबको बताते हैं। तीसरी चीज परफेक्ट, जो कोई काम कंप्लीट हो चुका है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस जो काम कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। जैसे मैं भी कोचिंग आया, मेरा एक काम तो कंप्लीट हो गया आने का, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये काम कैसे चल रहा है। ठीक है, और ये हमेशा समय को बताएगा। ठीक है, चलेगा। अब बेटा इसी को देखो, इसी को हम किस तरीके से यहां से आपको बात बना के बता दूं, मतलब 12 कैसे बनते हैं सेंटेंस को समझिए, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, यहां दिख रहा है कि देखो दिख रहा है ना। चलिए देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं 12 कैसे बनते हैं, 12 कैसे इससे सेंटेंस बनेंगे। तो जैसे मैंने बोला बेटा आप इसको देखो किस टाइप से बनाओगे। सबसे पहले अगर ये देखिए ये वर्क जो है बेटा, ये कोई भी समय में हुआ होगा। यदि ये प्रेजेंट में भी हुआ हो तो चारों वर्क अलग अलग है, कोई काम कंप्लीट हो रहा है, कोई अनकंप्लीट हो रहा है, कोई काम कंप्लीट और अनकंप्लीट दोनों हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये तीनों समय में हुआ होगा कि पहले बताओ, तीनों समय में हुआ होगा। तो मुझे ये बताइए यदि ये प्रेजेंट है, यदि क्या है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में भी तो ये चारों काम हुआ होगा। क्या ये पास्ट में चारों काम नहीं हुआ होगा, पास्ट में भी हुआ होगा, फ्यूचर में भी ये चारों काम होता है, सही है। तो हम प्रेजेंट के हिसाब से यदि हम बनाएंगे तो देखो हम किस टाइप से बनाएंगे बेटा। सबसे पहले मैंने आप लोग को इधर क्या बता दिया हूं, ये समझ लो आपका क्या है टाइम है। क्या है ये टाइम, ठीक है। टाइम मतलब इसको क्या बोल देंगे हम लोग समय। क्या बोलेंगे समय। टाइम मतलब क्या हो जाएगा समय, और इधर क्या हो जाएगा आपका वर्क। क्या हो जाएगा बेटा इधर आपका वर्क, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका वर्क, ठीक है। वर्क बोले तो कार्य, ठीक है। हो जाएगा इधर अपना वर्क, वर्क बोले तो कार्य। अब एक चीज देखिए मैंने आपको टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया, आया ना ऐसा ना। टाइम हमारे पास कितने भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डिवाइड टाइम। देखिए लुक एट, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बोला बेटा सिंपल, सेकंड कौन सा बोला कंटिन्यू, थर्ड कौन सा बोला परफेक्ट, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा बेटा आपका परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसी प्रकार से देखिए आप लोगों का। अब बताओ बना कितना टोटल, बोलो 12 बन गया 12। देखो सबसे पहले
मैंने बोला ये कौन सा हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा ये आपका, सिंपल। क्या हो जाएगा ये, प्रेजेंट सिंपल। सेकंड कौन सा हो जाएगा, बोलो। अरे ये आपका टाइमिंग है ना, देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, एक और एक को बढ़ा देता हूं। चलिए ठीक है, ये बात देखिए, ये आपका वर्क है और ये टाइम है, ठीक है, ये क्या आपका टाइम है, ये टाइम है। अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा वाला रहेगा आपका, प्रेजेंट, सही। यहाँ कौन सा रहेगा बेटा, पास्ट, और यहाँ पर कौन सा रहेगा आपका, फ्यूचर। तो वही हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यू। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई दिक्कत है आपके, जैसा बताइए, ठीक है। अब इसी में देखो, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, सेकंड क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, और थर्ड क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, और फ्यूचर परफेक्ट, और क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई दिक्कत, बोलो। ये कैसा बना, समझ आया आप लोग को। मैंने सारा किससे डिवाइड किया बेटा, टाइम से और वर्क से। मैंने किससे बांटा सारा का सारा, टाइम से और वर्क से, ठीक है। अभी क्या बता रहा हूं, आप ध्यान समझते रहिए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठने की बात है। तो मैं यदि आपको बोलूंगा कि बेटा टेस्ट कितने प्रकार से हम यदि देखेंगे तो कितना प्रकार बनता है इसका, 12 या 12, कितना बनेगा इसका। हमने टाइप्स ऑफ टेंस बोल सकते हैं आपको, वैसे तो हमने टाइम और वर्क में आपको थोड़ा सा बताने के लिए किया हूं, ठीक है। तो वही है कि मैंने इसके लिए थोड़ी चार्ट बना दिया हूं, आपके सामने एक ग्राफ बना दिया हूं, ठीक है। इस चीज को समझना। अब देखो बेटा, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर सर जी इसके भी पता है, ये भी इसके सेंटेंस होते हैं अलग अलग। अब ये सेंटेंस और बनेंगे। सेंटेंस कैसे बनेंगे बेटा, जैसे मैंने बोला कि जो है आप लोग बोलोगे कि सर जी यदि हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, समझो, यदि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आप एक एस में जवाब देते हो, किसमें देते हो बेटे, आप नो में, ऐसे और नो में, सही है। यदि आप एस में जवाब देते हो तो ये होता है अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इसी को, अफर्मेटिव। और यदि आप नो में जवाब देते हो, नेगेटिव। अब जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट। जैसे मैं आप लोगों से बोलूंगा क्या आप पढ़ते हो, ये क्या हुआ, दे रीड, तो आप बोलोगे यस सर आई रीड, मैं पढ़ता हूं। या फिर नहीं बोलोगे तो आई डोंट रीड, क्या बोलोगे, आई डोंट रीड। तो आपने, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, आपसे जो मैंने क्वेश्चन किया ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, और जिसने हां में जवाब दिया, एस में जवाब दिया, तो ये क्या हो गया आपका अफर्मेटिव, और जिसने नो में जवाब दिया वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर हुआ आप लोग को। तो सेंटेंस हमारे पास कितने प्रकार से हो जाएंगे बेटा, बताओ, बोलो। सेंटेंस देखो, इसको हम 4 तरीके से बना सकते हैं, वो भी समझेंगे। सेंटेंस तो अलग मैं आपको और पढ़ाऊंगा क्या क्या होता है, लेकिन आपको समझना है बेटा कि सेंटेंस को देखना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि भैया सेंटेंस जो है हमारे पास, अभी हम इसको 4 प्रकार से बताएंगे, लेकिन अभी 3 ही समझ ना। तो देखो बेटा, वैसे तो 5 प्रकार से होते हैं, लेकिन अभी हम बाद में समझेंगे कि 5 प्रकार कैसा होता है, कि हम सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ पहचानना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। और बेटा वाक्य हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव, और एक कौन सा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, इंटरोगेटिव। कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। जब आप किसी से प्रश्न करते हो, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, सकारात्मक, और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्नवाचक, ठीक है। यहां तक समझा आप लोग, जल्दी बताओ तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। यदि मैं आपको क्वेश्चन यहां सेंटेंस बोलूंगा कि बेटा ये सेंटेंस कौन सा है, जैसे मैंने बोला इंग्लिश में बोलता था ना, जैसे मैं बोला आई हैव टू गो, जैसे मेरे पास मैंने बोल दिया कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपए है, ऐसा बोलोगे तो आप कैसे बोलोगे इसको, डू यू, डू यू हैव 10 रुपीस, क्या बोलोगे आप लोग, डू यू हैव 10 रुपीस, सही है। क्या बोलोगे, डू यू हैव 10 रुपीस। तो
ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ये कैसा हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। क्या आपके पास 10 रुपए है? क्या आपके पास 10 रुपए है? ठीक है, ये कैसा हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें क्या जवाब दोगे बेटा? एक तो यस में जवाब दोगे या फिर क्या किसमें दोगे? नो में। तो बोलोगे यस, क्या बोलोगे? यस आई हैव 10 रुपीस। क्या बोलोगे? आई हैव 10 रुपीस। ठीक है, आई हैव क्या बोलोगे? 10 रुपीस। और यदि नो में जवाब दीजिए तो बोलो, तो नो में जवाब दोगे तो कैसा बोलोगे? बोलो बोलो आई डू नॉट हैव 10 रुपीस। सर ये सेंटेंस कैसे बनना है अभी हमको समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी सिर्फ ये देखना है कि आपको सिर्फ पहचानना सिखा रहे हैं। जिस दिन आपको बोल दिया बेटा टेंस सेंटेंस नहीं बनेंगे तब बोलना, सेंटेंस सारे के सारे बनेंगे, बस मैं सिर्फ पहचान सिखा रहा हूं। और यही पहचान आपको थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, आपके दिमाग को थोड़ा विकसित करेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए बेटा कि मैंने बोला हूं क्या आपके पास 10 रुपए है, किसी ने बोला हां यस आई हैव 10 रुपीस, किसी ने बोला आई डोंट हैव 10 रुपीस, नो आई डोंट हैव 10 रुपीस, मेरे पास 10 रुपए नहीं है। तो मैंने बोला ना सेंटेंस कितने प्रकार से बनेंगे। वैसे तो हम यदि देखेंगे नॉर्मली जब बात करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं। अगर इसमें डब्ल्यू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ आने के बाद बेटे आता है कैसा हुआ कि सेंटेंस के लिए और हम देखेंगे तो इस तरीके से बना लेंगे हम एक्सारनी में टेंस के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग बनाना तो सेंटेंस हमारे पास 3 प्रकार से बन जाएगा। और इसमें डब्ल्यू भी बहुत जोड़ सकते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हूम, वेयर, व्हिच, है ना, हु, हूम, व्हिच नहीं होता सारा फ्लो में निकल गया हो। ठीक है, तो when, how, who, why, whose, whom, where, है ना, फिर हो जाता है how। ठीक है, ये स्टेप से क्या हो गए सारे के सारे ये WH, क्या हो गए WH। और WH में हम स्टार्टिंग में इनकी ये जस्ट इंट्रोडक्टरी के जस्ट सामने में WH लगा देंगे तो एक सेंटेंस वो भी बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो देखो बांट के कितना हो जाएगा, 12 त्रिजा बोलो 36, 12 त्रिजा कितना हो जाएगा हमें 36 या 36। इस तरीके से आपका इतना सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा सर जी आपने पूरी कहानी से हमको बता दी कि टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग हमने देयर आर 2 टाइप्स हमने बांटे, आपने कैटेगराइज किए। सबसे पहले टाइम में और वर्ब में। टाइम आपने बता दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। आपने वर्ब को बता दिया सिंपल, कंटीन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आपने हमको सेंटेंस भी बनाना बता दिया कि हम 3 तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। यदि हम किसी से बात करते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं मतलब कि इंटरोगेटिव हो जाता है। और जब आप हां में जवाब देते हैं तो क्या बोल देते हैं अफर्मेटिव, और जब ना में जवाब दे देते हैं तो क्या बोलते हैं नहीं। आप समझ क्या? यदि मैंने आपको हां में जवाब दे दिया तो क्या बोलोगे आप अफर्मेटिव, और यदि आपने ना में जवाब दे दिया तो नहीं। और जब मैं आपसे क्वेश्चन कर लिया तो इंटरोगेटिव। बात तो इस तरीके से होगी ना, इसके अलावा और भी होती है लेकिन अभी हम इतना ही समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है पहले बताओ आप लोग। अब देखो बेटा सर जी अभी भी हम पहचानना नहीं सीखे, आपने हमको वो नहीं बताया। तो देखो बेटा जब भी आपको पहले मैं हिंदी में पहचान सिखा देता हूं, फिर आपको मैं इंग्लिश में पहचान सिखा देता हूं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप टेंस को पहचान लोगे। तो सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलिए बेटा कि हमारे पास टाइम कितना होता है बेटा, बोलो टाइम कितना होता है? 3 टाइप्स टाइम होता है। ठीक है, बोलोगे सभी लोग, बोलो बेटा कितना होता है टाइम, बताओ जल्दी से बोलो कौन सा पास्ट, परफेक्ट। पहले लाइन से बोलिए एकदम सीक्वेंस बोलो। सबसे पहले कौन सा होता है? पास्ट। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट। हां प्रेजेंट ऐसे बोलो ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सभी लोग बोलो एक बार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे पास टाइम कितने प्रकार से होता है बेटा? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। सभी लोग याद रहेगा? ओके, अब बोलो बेटा वर्ब। वर्ब कितने टाइप्स है हमारे पास? 4 टाइप्स। सबसे पहले सिंपल, इंडेफिनिट, किसी को बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल या इंडेफिनिट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? कंटीन्यूअस। उसके बाद क्या हो जाएगा? परफेक्ट, और लास्ट का हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। सभी लोग बोल दोगे पर एक बार बोल दो बेटा टाइम बताओ कितने टाइप्स होता है? तो हाउ मेनी टाइप्स टाइम? There are 3 types of time: present, past, and future. ओके, एंड वर्ब? There are 4 types of work: simple, continuous, perfect, and perfect. ओके गुड। क्या नाम है पर्सन है? चित्रा। प्लीज बताइए आप भी। Time is 3 part: present, past, future. हाँ अच्छे से बेटा, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, मैं जितना बताता हूँ उतना ही करो। उसमें अपने तरफ से ऐड करोगे या कुछ जोड़ोगे ना तब वो कॉम्प्लिकेट बनता है। हमको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, हमको जितना बताया जाए उतना। मैं इतने
बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इजी वे में आपके जो सामने है समक्ष में इसको प्रस्तुत कर रहा हूं या फिर इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इन चीजों को समझो कि सर इतने ही चीजें को बता रहे हैं, अभी अतिरिक्त इसमें अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। तो मैंने वही बोला बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी लोग एक बार बोलो अच्छे से लाइन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक बार सभी लोग की जवाब बैठ जाना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और वर्ब बेटा सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। बोलो सभी लोग, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। याद रहेगा सभी लोग को, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। ओके बेटा, इसने आप बोलो वर्ब कितने प्रकार से, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू, कौन का पास्ट कंटिन्यू हो गया, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है। तो सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत? बोलो एक बार सभी लोग, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। बोलो एक बार और, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। ओके। और टाइम बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। याद करना चाहिए आप लोग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब भी आप लोग कोई पूछे बेटा टाइम कितने प्रकार से, तो आप बोलोगे 3 टाइप्स, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। जो अभी एट प्रेजेंट के बारे में यदि कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट। और जब भी हम पहले जो भी बात बताए थे, जो भी पढ़ा चुके थे हम लोग, तो ये हो जाता है पास्ट। और जब भी हम आगे के बारे में जब बताएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर। उसी देर हमने टाइप्स ऑफ फ्यूचर टाइम्स 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलो याद रहेगा आप लोग को। अब वर्ब बेटा सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोला हमारे पास ये सेंटेंस बनाएंगे तो एक इंटरैक्टिव हो जाएगा। इंटरैक्टिव में हम आप लोग से क्वेश्चन कर लेंगे, और यदि हां में जवाब दे दें तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और यदि हम ना में जवाब दे दें तो बेटा नेगेटिव। कोई दिक्कत ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आप लोग को सामने सेंटेंस देता हूं। देखो अब इस सेंटेंस में समझ रहा है। देखो मैंने बेटा यदि आपको प्रेजेंट को पहचानना है, किसको पहचानना है, प्रेजेंट को। ध्यान दीजिए सभी लोग, यदि मैं प्रेजेंट को पहचानना है, पूरा फोकस इधर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तुम इधर बैठ जाओ, सामने आओ, देखो इधर आओ, सब इधर, हां इधर दूर आओ थोड़ा सा, ऐसा तुम भी थोड़ा दूर आओ, दूर बैठ जाओ इधर से, पूरा फोकस इधर रहना चाहिए, है ना। इधर उधर बात करने में नहीं, इसको इधर थोड़ा सा ऐसा, हाँ पूरा इधर रखो। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको इसको हिंदी में पहचानना है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में पहचान सिखा देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में पहचान सिखा देता हूँ, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर आप ट्रांसलेट भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, बाइलिंगुअल चल रहा है। तो सबसे पहले यदि आपको हिंदी में पहचानना बेटा, तो आपको देखना है, क्या देखोगे आप सबसे पहले, है, अंत में आपको एड में लिखना है, और दिख जाएगा आपको ओ, और दिख जाएगा आपको हूं। क्या दिख जाएगा बेटा, है, ओ, हूं। यदि आपको हिंदी में पहचानना बेटा कि किस टेंस का है, अभी हम सिर्फ टाइम बता रहे हैं, अभी हम क्या बता रहे हैं, टाइम, ये किस टाइम का है, तो आप इसके हिंदी की लास्ट में लिखना। यदि ये आ रहा है तो समझ लीजिएगा क्या है, ये प्रेजेंट, क्या है ये प्रेजेंट। उसी प्रकार से यदि मैं आपको ऐसा दे दूं जैसे था, है, जैसे हम बोल दिए था, थी, और क्या दे दिया बेटा, थी, तो आप समझ लीजिएगा क्या किस कब की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट कब की बात हो रही है, जिसमें बोला कल पढ़ा था, खाया था, पिया था, जो भी किया, है ना, कंप्लीट हो चुका है वाला, तो ये क्या हो जाता है बेटा, पास्ट। और अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा, तो इसको सिंपली आपको समझना है, द, डिड और डिड। ये बाद में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इनका यूज कैसा होता है, क्या होता है। पर पहले आपको ये समझना बेटा कि जो टाइम बता रहा हूं, क्या आपके दिमाग में टाइम के बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग बैठा? मैं बोल रहा हूं कि है, हो, हूं, मैं बोल रहा हूं है, हो, हूं, ये कब की बात हो रही है, बोलो अभी, प्रेजेंट। कब की बात हो रही है बेटा, प्रेजेंट। और खाती थे बोल दिया तो पास्ट, खाती थे बोल दिया तो पास्ट, और जब मैंने गा की लगा दिया तो फ्यूचर। बात समझ आ रही मेरी? हाँ, इस चीज को समझ के यदि आप लोग को ये पता चल गया बेटा कि ये खाती थे बोले तो पास्ट होता है, हाय वो बोले तो प्रेजेंट होता है, और गा होगा होगी होंगे वो बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये फ्यूचर। तो आप इसको सबसे पहले आपको टाइम समझने आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको टाइम समझ के आ गया है तो समझ लीजिएगा आपको आगे की कहानी और समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको वर्ब के लिए बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं बेटा, वर्ब के लिए, ठीक है। दोनों एक साथ समझ आ जाएगा आपको। इस लिंक का चलो
ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बताता हूँ बेटा ना। चलिए ये वर्क देखिए, बोले तो इस कार्य के बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मैंने बोला सिंपल, सिंपल का मतलब होता है सिंपल से देखना बेटा, एक तो ता दिखेगा, ती दिखेगा, ते दिखेगा। जैसे ता, ती और क्या दिख जाएगा आपको, ती, ता, ती, ते। ये कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास, इधर लिख दो बीच में। जब भी आपके पास ता, ती और क्या दिख जाता है, ते, तो ये समझ लीजिएगा कौन सा है बेटा आपके पास, सिंपल। ठीक है, समझे आप लोग। जब भी ता, ती, ते दिखे तो क्या समझ लीजिएगा आप लोग, सिंपल है। अब मैं वही बोल रहा हूं कि जब भी आपके पास दिखेगा रहा, रही और क्या दिखेगा, रहे, रहा, रही, रहे दिखेगा तो समझ लीजिएगा ये कंटीन्यूअस है। क्या है ये, कंटीन्यूअस। और जब भी बेटा आपको दिखेगा चुका, चुकी और चुकी, अभी बेसिकली इतने ही समझो, मैं आपको और आगे बताऊंगा, बाकी आप इतने समझ सकते हैं ना। तो बताओ बेटा, जब भी आपके पास चुका, चुकी, चुकी अगर क्या बोलोगे आप लोग, परफेक्ट। क्या बोलोगे, परफेक्ट। और जब भी आपके पास समय की बात हो गई, कब की बात हो गई, समय की, है ना। जब भी हमारे पास समय से आ गया तो समझ लीजिएगा क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है हमारे पास, परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ आ गई मेरी बात। तो देखो यदि मैं आप लोग के सामने सेंटेंस में समझते हैं, है ना, ऐसा तो समझ नहीं आएगा आप लोग को, पर आप लोग को इतना तो समझ आ गया कि हमारे पास टाइम कितना होता है बेटा, बोलो। लेकिन टाइम कितना होता है बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम, कौन सा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बिल्कुल। वैभव वर्क कितने प्रकार से होता है बेटा, सर 4 हाउ मेनी, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। बिल्कुल, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। बेटा हमको प्रेजेंट को देखना है तो इसका हिंदी क्या होगा, बोलो। क्या नाम है आपका, क्वेश्चन है नीलेश, खिलेश। देखो आपको जब भी हिंदी में पहचानना है ना तो ये देखना पड़ेगा अंत में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सत्य हमको ऐसे समझ नहीं आया, आप एक सेंटेंस में समझाओ, मैं सेंटेंस में समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा बेटा, ये इसको मिटा दूं, आप लोग को नोट करना है क्या, यस। इसको नोट करना थोड़ा जल्दी से करो, ठीक है। चलो अभी रुको, अभी 2 मिनट रुको, मैं इधर अपने पास चल रहा है, इधर बताएगा, ठीक है, इधर बताएगा। आप टेंशन मत लीजिए, यदि आपसे चूक भी जाएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर। लो स्टोरेज, हां लो स्टोरेज है आपके मोबाइल में, देखो स्टोरेज देखोगा इतना जल्दी, चलोगे ना, बंद तो नहीं होगा ना अभी, जो है नहीं चल रहा है 27 मिनट चल रहा था। चल रहा है ना, चलो ओके। तो बेटा अभी मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ, ठीक है। क्या देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अब हमको इसको पहचानना है। देखो कैसे पहचानना है कि समझ लो, पहचाना समझ लो, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं एकदम सिंपल सेंटेंस समझा रहा हूँ आपको ना, फिर हम आगे चलेंगे, आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बड़े-बड़े सेंटेंस बनने लग जाएंगे, कंजक्शन ये सब पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखना, हम ये सब चीज कर रहे हैं किस लिए, आपको मैंने जब आप स्टार्टिंग में आए तो आपको मैंने लिखना सिखाया था कैसे लिखते हैं, तो यदि जो डेली में आया तो थोड़ा थोड़ा तो आता होगा, ठीक है। और किसी किसी को बहुत अच्छा भी आता है क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिए, कुछ तो ऐसा है यहाँ थोड़ा सा आ गए, उसके बाद घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनकी राइटिंग उतनी बेटर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लड़के हैं लड़के हैं जिन्होंने क्या किए, अच्छा दिए, बेस्ट परफॉर्मेंस दिए, है ना, अच्छे से राइट किए, मैंने जितना काम दिया था, तो वो तो आपके राइटिंग स्किल को मैंने बनाने के लिए किया। लेकिन बेटा इसके बाद आपको मैं ये समझा रहा हूँ, ये आपके बोलने के लिए, किस चीज के लिए, बोलने के लिए, प्लस आपकी जो ग्रामर एकदम प्योरिटी के साथ, ताकि आप लिखना अच्छे से, ग्रामेटिकल भी अच्छा लिखिए और दूसरी चीज आप बोले, है ना। क्योंकि हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, मतलब आपको बोलना सिखा रहे हैं। अगर आपको बोलना नहीं सिखाया तो इंग्लिश पढ़ाने का हमारा कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ इंग्लिश पढ़ना भी है, समझना भी है और प्लस बोलना भी है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि हम पहचानेंगे कैसे, और बहुत इजी वे में समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला मैं चलो ठीक है। जैसे मैं बोला मैं आम खाता हूं, मैंने क्या लिखा बेटा, सिंपल सा, मैं आम खाता हूं, ठीक है।
बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं पेन ऑन कर दूंगा। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम है, फोन आ सकता है, चलेगा, नॉइस नहीं है। मुझे एक चीज बताइए बेटा, अब आपको मैंने समझ एक सेंटेंस रखा, क्या रखा हूं? एक सेंटेंस रखा। देखो और एक सेंटेंस रख देता हूं, 2 रख देता हूं ना, 2 की जगह 3 भी रख सकता हूं मैं। एक सिंपल सेंटेंस, वही सेंटेंस में समझ खाता था, ठीक है, मैं आम खाता था। थर्ड वाला देखिए बेटा, इसी में मैं आम खाता, या कल आम खाऊंगा, है ना, या खाता होगा, मैं आम खाता होगा, ठीक है, मैं आम खाता होगा, ठीक है। अब मुझे चीज बताइए बेटा, हमारे पास मैंने टाइम भी तो बताया आपको, मैं भी सिर्फ पहचानना कैसे कर रहा हूं आपको, टाइम, ठीक है। अभी क्या पहचानना सिखा रहा हूं मैं, टाइम। अब मुझे मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। इसने तुम बताओ बेटा, ये जो पहले वाला है ये किस टाइम को बता रहा है? टाइम बताना, वर्क नहीं बताना, मैं सिर्फ टाइम पूछ रहा हूं, हां, प्रेजेंट। आपने यहां पर अंत में देखिए तो आपको क्या दिखा है, वो हूं दिखा, मतलब जैसे ही आपने है वो हूं दिखा तो आपको समझ आएगा कि किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट। हां, चित्रा आप बताओ बेटा, जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये किस टाइम को बता रहा है? पास्ट। किसको बता रहा है? पास्ट। आपने ये लास्ट में देखिए तो आपको समझ आ गया कि नहीं सर जी, बात ऐसी है कि जो खाती के आता है ये कहां पे आता है? पास्ट, सही है, ये कहां पर आता है? पास्ट में। हां, आप बताओ बेटा, ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है ये किस टेंस का है, किस टाइम का है? फ्यूचर का। आपने कैसे देखे, यहाँ गा ही या होगा, होगी, होंगे सीखे आप लोगों ने, तो सिंपल से आपको समझ आ गया होगा कि कब की बात हो रही है, ये फ्यूचर का, ठीक है, बात समझ आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपको टाइम पहचानना समझ आ गया क्या? यस सर। टाइम पहचान लिया मतलब आपने क्या देख लिए, ये समझ लिया कि तीनों टेंस हमको समझ आ गया। अब आपको समझना है वर्क। क्या समझना है बेटा? वर्क। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने जब लास्ट में देखे तो आपको टाइम समझ आया, क्या समझ आया? टाइम। अब बेटा इसे जस्ट थोड़ा सामने देखोगे तो आपको दिखेगा वर्क। क्या दिखेगा? वर्क। क्या दिखेगा आपको? वर्क, ठीक है। अब परी बताओ कि बेटा पहले वाला जो वर्क है ये किस वर्क का है, बताओ, जो पहले सेंटेंस में, बोलो सिंपल। तो आपको ये चीज समझ आ गया बेटा कि जब भी ताकि तेज दिख गया मतलब कि ये सिंपल की बात हो रही है, सही है। कहां की बात हो रही है? सिंपल। और आपने पहले ही बताया कि ये तो सर जी प्रेजेंट था, सही है, ये तो सर जी पास्ट था, और ये तो क्या था बेटा आपका? फ्यूचर। अरे अभी आप लोगों ने बताया कि नहीं, पहले बताओ, है आपने ऐसे बताया कि नहीं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि ये ताकि तेज दिख रहा होगा आपको, ये ताकि तेज दिख रहा है बेटा, है ना, मतलब ये सिंपल है, सही है, ये भी सिंपल है, और ये भी क्या है आपका? सिंपल। अरे है कि नहीं, ताकि तेज दिख गया मतलब कि क्या हो गया ये आपका? सिंपल। तो मुझे एक चीज बताइए, अब ये आप ऐसा बोलोगे इसको, प्रेजेंट सिंपल। क्या बोलोगे इसको? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, सही है। उसी प्रकार से चित्रा ये बताओ बेटा कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। कोई दिक्कत? चलो हाँ, लेकिन तुम बताओ बेटा ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। पहचान रहे हो? पहचान ले रहे हो? मैंने आप लोगों को बोला बेटा कि जब भी आपको है वो हूं दिखा तो प्रेजेंट दिखेगा, था कि थे दिखा तो पास्ट दिखेगा, और होगा, होगी, होंगे या गा कि गे दिखेगा तो क्या समझ लीजिएगा? फ्यूचर है। फिर मैंने आप लोगों को बोला ये तो आपका जो लास्ट में आएगा तो आपको टाइम को बताएगा, इससे जस्ट थोड़ा सामने देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा? वर्क। तो बताओ ये ताती ते दिख रहा है मतलब क्या है ये? सिंपल। अरे बोलो ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, और क्या बता दिया मैंने आपको? फ्यूचर सिंपल। कोई प्रॉब्लम ही नहीं? डू यू हैव प्रॉब्लम है? चलेगा। नेक्स्ट, अब बेटा ये तो पैटर्न हुआ, दूसरा समझिए, दिख रहा है यहाँ पर कैमरे में दिख रहा है, बोलो। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट समझते बेटा कि यदि हमारे पास ऐसा रहा, जैसे मैं वही 3 सेंटेंस लेना पसंद करूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं आम, वही सेंटेंस समझो, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं लाऊंगा, बाकी मैं सेंटेंस बाद में इतना बता दूंगा कि आप लोग खुद ही बना लो, ठीक है। ये सेंटेंस चलेगा, मैं आम खा रहा हूं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। दूसरा देखो, मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था। सेकंड सेंटेंस देखिए, एंड थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं आम खा रहा होगा। ये टाइम के बारे में बताता है, हमेशा ही यहाँ पर परसों लगा सकते हो आने वाले,
ठीक है, चलेगा। अब मुझे बताइए बेटा चित्रा कि पहला वाला जो टेंस है ये कौन सा टेंस है बेटा, बताओ। Past. पास्ट, बिल्कुल। आपको क्या हुआ, पास्ट दिख रहा है कि बेटा ऊपर में? चलो इसमें तुम बताओ। Sorry, past simple. ये Present, present continuous. present, क्या दिख रहा है आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मुझे क्या दिख रहा है बेटा? present continuous, sir. आप लोगों को मैंने कितने बताया कि आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले लास्ट में। क्या लिखना है आपको? लास्ट में। जब भी आपको लास्ट में दिख जाए तो आपको प्रेजेंट दिख रहा है यहाँ, है Yes, वो sir. दिख गया तो प्रेजेंट, आगे दिख गया तो पास्ट और आगे दिख गया तो फ्यूचर। Future. तो मुझे बताइए चित्रा ये कौन सा हो जाएगा बेटा, बता दो। Present continuous. और जब भी आपको रहा रही नहीं दिख गया तो कंटिन्यू, अरे रहा रही दिख गया तो कंटिन्यू, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट और साथ में रहा रही आया तो Continue. तो प्रेजेंट। कंटिन्यू। कोई दिक्कत? बोलो। चल नेक्स्ट में बोल रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट में पूछ रहा हूँ किससे? हाँ परी बताओ बेटा कौन सा टेंस है नेक्स्ट? Past continuous. बिल्कुल। आपने थाती थे देखा तो क्या समझ आया आपको? पास्ट, है ना? अरे थाती थे देखा तो क्या समझ आया आप लोग को? पास्ट। अरे रहा रहे देखे तो क्या दिखा आपको? कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू। क्लियर हो गया? पास्ट कंटिन्यू। ठीक है। इसलिए तुम बताओ बेटा लास्ट वाला कौन सा है? Future continuous. बिल्कुल। आपने होगा होगी होंगे देखे तो आपको फ्यूचर दिखा और ये रहा रही देखे तो आपको क्या दिख गया आपका? कंटिन्यू। तो क्या हो गया फ्यूचर? Continuous. बोलो। दोनों समझ आ गया आप लोग को? Yes. सही है। प्रेजेंट सिंपल भी समझ आ गया, पास्ट सिंपल भी समझ आ गया, फ्यूचर सिंपल भी आ गया, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी आ गया, पास्ट कंटीन्यूअस भी आ गया और फ्यूचर कंटीन्यूअस भी आ गया। कोई दिक्कत? बोलो। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या समझेंगे अब हम? यहाँ दिख जाएगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. दिखेगा क्या? Yes, sir. चलो हाँ इधर देखिए आप, यही बता देता हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को और सेंटेंस देता हूँ, दिख रहा है इधर कैमरे पे दिख रहा है? यस सर। पूरा आराम है। चलो एक से देखिए, एक सेंटेंस में और लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं बोला मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है? मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है? एक सेंटेंस आप देखिए बेटा, चित्रा इधर ध्यान दीजिए। मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था। उसी प्रकार से देखो बेटा थर्ड वाला क्या बनेगा? मैं आम खा, या मैं ऐसे बोल सकते हो, मैं कल आम खा चुका हुआ, खा चुका होगा, ठीक है? मैं कल आम खा चुका होगा। लो बेटा समझ आया यहाँ तक के? अब मुझे चीज बताओ, चल कौन बताएगा मुझे सबसे पहले? कौन बताना चाहेगा? चलो सबसे पहले वैभव बताएगा। बताओ बेटा वैभव। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे समझ आया आप लोग को कि सबसे पहले आपने क्या है वो मुंह दिखा तो प्रेजेंट, यस सर। और कंप्लीट चुका चुकी देखे तो परफेक्ट। तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। समझ आ रहा है बेटा आपको भी? यस सर। प्लस है ना आपका? समझ आ रहा है? चलो ये बात बताओ आपको समझ आ रहा है तो? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। ये दिखा खा के दिखा तो आपको पास्ट समझ आया, और चुका चुकी दिखा तो क्या दिखा बेटा? परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। उसी प्रकार से आप लोगों को हाँ चित्रा तुम बताओ बेटा ये वाला? Sir, future perfect. बिल्कुल। ये होगा होगी होंगे दिखे तो, आगे दिखे तो फ्यूचर, और ये चुका चुकी दिखे तो परफेक्ट। तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। कोई दिक्कत? बोलो। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, सब समझ आ गया आप लोगों को? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है बता दिया। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है बता दिया, ठीक है? चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते बेटा, अब हमारे पास एक लास्ट का ही तो बचा है। कौन सा वाला? चारों तो मैंने बता दिया। अब हमारे पास लास्ट बचा समय से। मैं समय के बारे में थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ, ठीक है? इसको बता देता हूँ ताकि आप लोग पहचान तो भी होंगे इसको, है ना? वीडियो भी रुका तो नहीं है ना? चलने दो उसको भी, ये तुम्हारा पेज होगा बाद में, आप जब भूल जाओगे रिसीव करके रिपीट करके देखोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? चलेगा। नेक्स्ट ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपके पास और एक सेंटेंस दूंगा, जैसे मैं
लास्ट वर्जन को पहचानना सिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया हूं आपको, जैसे बेटा मैं सुबह से, कब से बेटा, सुबह से पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, सुबह से पढ़ रहा हूं, ठीक है। एक दे दिया, दूसरा देखिए सेकंड वाला, मैं सुबह से पढ़ रहा था। मैं सुबह से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। थर्ड वाला देखिए बेटा, मैं सुबह से, या कल सुबह, ऐसा बोलता हूं, कल सुबह से पढ़ रहा होगा, ठीक है, चलेगा। मैंने आपके समक्ष 3 सेंटेंस रखा हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले? लक्की बताएगा। ओके लक्की, बताइए बेटा पहला वाला जो सेंटेंस है ये किस टाइम और वर्ब को बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आपने इसको देखे तो आपको समझ आ गया कि प्रेजेंट की बात हुई सदी, है वो हम बोले तो प्रेजेंट, है वो हम बोला तो प्रेजेंट, और जब भी आपने समय से देखा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी आपको क्या दिखा बेटा, बोलो, या इसको बोल सकते हो आप, जब भी आपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब भी देखे हो, टाइम देखे हो, ये परफेक्ट कंटिन्यू है। क्या होता है बेटा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। चलिए चित्र ये वाला बताओ बेटा, नीचे पांच परफेक्ट कंटिन्यू। आपने ये देखे तो आपको पांच समझ आया, और जब ये टाइमिंग बताया तो क्या हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखिएगा, ये बताओ बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कोई दिक्कत? पूरा समझ आ गया आपको? हिंदी में पहचान लोगे फुली? जो भी मैं आपको यदि आपको कोई भी सेंटेंस यदि मैं देता हूं कि भैया प्रेजेंट सिंपल कौन सा होता है, पास्ट सिंपल कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे इसको हिंदी और इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? होगी क्या, पहले बताओ आप लोग। हां, होगी क्या? नहीं होगी। मैं आपको पूछूं अभी तो यहां तक कोई दिक्कत है? मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं पूरा, देखिए कर देता हूं जितना भी है, ठीक है, चलेगा। हम देखते हैं बेटा टेंस के बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि टेंस में बोला कि दो चीज पे डिपेंड रहता है, एक तो टाइम पर, दूसरा किस पे डिपेंड रहता है, वर्ब पर। एक टाइम पे डिपेंड रहता है, दूसरा किस पे बेटा, वर्ब पर, है ना। तो मैंने बोला टाइम हमारे पास 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सही है। फिर इसी को हिंदी में बोले थे वर्तमान, भूत और भविष्य। अभी मैं काल इसमें लगा रहा हूं, देखो इधर। अब हमारे पास वर्ब कितने प्रकार से बेटा? 4 टाइप्स, सिंपल, या इसी को बोलते हैं इंडिफिनाइट, इसी सेकंड हो जाता है कंटीन्यूअस, और थर्ड कौन सा हो जाता है बेटा, परफेक्ट, और फोर्थ कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला बेटा इसको यदि आपको पहचानना है तो आपको समझ आ जाएगा, है वो हम, ठीक है। इसको यदि पहचानना है तो गाड़ी से दिख जाएगा आपको, और इसको यदि पहचानना है तो दिख जाएगा आपको गाड़ी, ठीक है। अब उसी प्रकार से यदि हम वर्ब की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बेटा, वर्ब की बात करेंगे तो सिंपल में देखने को मिल जाएगा आपको दादी थे, कंटीन्यूअस में क्या देखने को मिल जाएगा, रहा रहे गए, और परफेक्ट में क्या देखने को मिल जाएगा बेटा, चुका चुकी चुके। अब यहां तक कोई बात नहीं, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब जब भी मैंने आपको कोई काम परफेक्ट कंटिन्यू की बात करूंगा तो क्या समझ आएगा आपको, समझ, ठीक है। तो बोले यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको बोल दिया हूं कि इसी से हम 4 से कितना बदल लेंगे, 12। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू। ऐसा कितना बन गया हमारे पास, 12। कितना बन गया बेटा, 12। और इसी को हम सेंटेंस के माध्यम से अगर देखेंगे तो 3 टाइप्स बना देंगे, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव और एक हमारे पास इंटरगेटिव, ठीक है। यदि हमने किसी से क्वेश्चन किया है तो इंटरगेटिव हो जाएगा, क्या आप पढ़ते हो तो आपने यदि हां में जवाब दे दिया तो क्या हो जाएगा आपका, अफर्मेटिव। यदि आपने ना में जवाब दे दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। चलो बोलो यहां पे कोई दिक्कत है पहले बताओ आप लोग। अब मैं आप लोगों से 2-4 सेंटेंस करूं, बना लोगे आप? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप? चलिए इसको इरेज कर दोगे बेटा, यस सर, ओके। हमारे पास जगह भी बची है, फिर और पूछता मैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को ये होना चाहिए, आपने राइट करेंगे नहीं? यस सर, सर राइट करोगे? हां, वीडियो देख के कर लोगे? यस सर, हां, यस सर, कर लोगे ना? यस सर, चलो वीडियो देख के कर लेना, ताकि मैं भी आपको बता देता हूं। चलो अब पहचानते हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं लोगे तो पीडीएफ दे दीजिए, आप तो वीडियो देखिए लोग। चलिए
हाँ लकी Yes, sir. प्लीज स्टैंड अप। बताइए हम टेस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? टू थिंग्स, फर्स्ट Perfect. Present. टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने आपको समझाया, ठीक है ना? चलिए कितने चीज पे डिपेंड करता है? चलो बताइए। सॉरी, Sir, time and work. टाइम एंड वर्क। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम बेटा? 3 types of time. फर्स्ट, Present, past and future. ओके, एंड वर्क 4 types of work. Simple, continuous, perfect, perfect. बिल्कुल गुड। अब मुझे बताइए बेटा, यदि हम इसको बनाना चाहें तो किस टाइप से बना सकते हैं? 12 टाइप से बना सकते हैं। Yes. जैसे प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल, इस टाइप से बना सकते हैं। गुड। चलिए अब मैं आपकी वजह से समझना ही ध्यान सकता है, ध्यान नहीं देते लड़के लोग, बस ध्यान दीजिएगा। चलेगा, अब मैं सेंटेंस देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस दे दिया बेटा, मैं बाजार जाता हूं। आज से मैं हिंदी समझाऊंगा, कल आपको इंग्लिश बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है? आज से मैं हिंदी समझो। मैं बाजार जाता हूं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। ओके मिस चित्रा, बताइए बेटा कौन सा टेंस है ये वाला? Present, simple. प्रेजेंट सिंपल। कैसे पहचाने आपने? Sir, last में वो है हाँ, तो आपको यहाँ जब भी हाय हो मुंह दिखा तो समझ लीजिएगा कौन सा है? प्रेजेंट। सही है? जब भी आपको हाय हो मुंह दिखे तो क्या समझ आया आपको? प्रेजेंट। और जब भी ताती के दिखे तो क्या समझ आएगा बेटा आपको? सिंपल। तो क्या हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलेगा, नेक्स्ट। मैंने बोला, अब मैं मिक्स से पूछ रहा हूँ है ना, मैं बाजार जा रहा था। चलेगा, मैं बाजार जा रहा था। चलो इसने बताओ बेटा। past, simple. हाँ, Past, simple. मैं बाजार जा रहा था, पास्ट Simple. सिंपल। बैठिए, लकी तुम बताओ बेटा, बताओ। Past simple. अच्छा। Past perfect. पास्ट परफेक्ट। चलो खड़े हो जाओ, जो भी जिसने बोला है अभी पूरे खड़े हो जाओ। लकी तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ, इसने तुम भी हो। हाँ तुम बताओ बेटा, प्लीज कौन सा है बताओ, खड़े हो जाओ, जल्दी से बताओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने को, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, मार पड़ेगी, कल से छड़ दूंगा यहाँ पर। बताओ कौन सा है? परफेक्ट सिंपल मैंने कब बताया हूँ? बताओ, मैंने परफेक्ट सिंपल कब बताया? हाँ चित्रा बताओ। Past, continuous. बिल्कुल, कौन सा है बेटा? Past perfect. कहाँ का परफेक्ट? तो कहाँ का परफेक्ट? कहाँ का परफेक्ट? continue. हाँ अब आ गए दिमाग में, ठीक है? तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। मैंने बोला हूँ कि ये था तृतीय दिख गया मतलब क्या है ये? पास्ट। और जब भी रहा नहीं दिखा तो कंटिन्यूस, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यू, ये परफेक्ट कंटिन्यू। बहुत मालूम है तुम लोगों को इस बार, ध्यान नहीं देते हो कुछ। हाँ कोई बोल रहा है पास्ट कंटिन्यू, कोई बोल रहा है पास्ट परफेक्ट, कहीं का कहीं जा रहा है, कोई तो परफेक्ट पास्ट बोल रहा है। ये कौन सा हो रहा है भाई? बैठो। हाँ चलो निधि बताओ तुम अब। मैं कल से पढ़ रहा हूं। Present, perfect, continuous. करेक्ट, कौन सा हो जाएगा? Present, प्रेजेंट परफेक्ट। continuous. बेटा आपने इसको लिखी तो प्रेजेंट समझ आया, और जब भी समय से बात हो गई तो परफेक्ट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट परफेक्ट Continuous. कंटिन्यूअस। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। घर में इसको अच्छे से एक दो बार देखना ये वीडियो को, और क्या करना, इसी को बार-बार रिवाइज करना, है ना? और नहीं तो बस चले मुंह उठाया आ जाना है, मुंह नहीं उठा के आना है, पढ़ के आना है। ठीक है, आज मैंने हिंदी में समझाऊं, कल आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए।